लर्नर्स, वेलकम टू स्टडी विद एकेडमी। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अनदर बेसिक फॉर्मूलेस के बारे में जो कि बहुत हेल्पफुल है एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने के लिए। सो लेट गेट स्टार्ट। लर्नर्स, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले पार्ट 2। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो कि बेसिक फॉर्मूले हैं पार्ट 2 की बात कर रहे हैं हम। इसे मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे बेसिक पार्ट जो था वो पार्ट 1 था जिसमें कि हमने 90 डिग्री, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, इस तरह के फॉर्मूले के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे मेन जो फॉर्मूले होते हैं जिससे कि एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व होगी, वही फॉर्मूले हम उनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूले जो रहेंगे आपके, ये फॉर्मूले आपके मे बी आपको याद भी करने पड़ सकते हैं, मे बी आपको कुछ ट्रिक्स से भी मैं आपको बताऊंगी ये। ओके, तो लेट्स सी। लर्नर, सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है cos a माइनस बी। cos a माइनस बी, अब यहाँ ये फॉर्मूला लिखा हुआ है तो इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है cos a cos b प्लस sin a sin b। इसको याद करने का एक बहुत बेहतर तरीका है, देखिए मैं आपको ही बताती हूँ। यहाँ हमने क्या लिखा? cos a माइनस बी। भाई cos a माइनस बी को याद करने का तरीका, क्योंकि अक्सर हम भूल सकते हैं कि cos a माइनस बी का मतलब क्या होगा। यहाँ लिखा है cos a cos b, मतलब cos a cos b फिर प्लस साइन, यहाँ क्या है? माइनस साइन है, यहाँ क्या आ गया? प्लस साइन, फिर sin a sin b। आपने एक चीज नोटिस करी लर्नर्स, इस फॉर्मूले, अक्सर आपको देखा होगा फॉर्मूलेस जो होते हैं हमको याद करने पड़ते हैं, फॉर्मूलेस रटने के बिना ही नहीं आते हमें। पर कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिसमें हमें क्या होता है, अपना माइंड लगाना पड़ता है याद करने के लिए, या फिर हमें उनको रटना पड़ता है। दो तरीके होते हैं, आप रटिए या फिर आप उन फॉर्मूलेस को अच्छे से याद कर लीजिए। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ी सी ट्रिक लगानी होगी। तो मैंने आपके लिए लर्नर्स थोड़ी सी ट्रिक लगाई है ताकि आप ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर सकें। तो देखिए पहली बात, cos a माइनस बी का फॉर्मूला जब कभी भी आए ये लिखा हो cos a माइनस बी, तो ये जो माइनस साइन है ना, यहाँ आपको सेंटर में क्या करना है? प्लस साइन लगा देना है, मतलब कि साइन जो है इनवर्स कर दिया। ठीक, उसके बाद में ये cos की बात कर रहे हैं, सबसे पहले cos a और cos b आएगा। cos की बात कर रहे हैं, cos a cos b आएगा, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, फिर sin a sin b आएगा। तो ये हो गया फॉर्मूला याद करने का तरीका। कोई पूछे cos a माइनस b का फॉर्मूला, तो cos a cos b प्लस sin a sin b। साइन जो है जस्ट अपोजिट कर दीजिए। देखिए साइन मैंने अपोजिट किया, यहाँ पर साइन अपोजिट है फॉर्मूले में, तो साइन अपोजिट कर दिया। वही बात करें cos a प्लस b की, cos a प्लस b, तो ये देखिए इसका फॉर्मूला हम आसानी से बना सकते हैं। कैसे? यहाँ प्लस है तो यहाँ सेंटर में माइनस लगा दो साइन में, और cos की बात कर रहे हैं तो cos पहले आएगा, cos a cos b sin a sin b। तो ये देखिए ये दो फॉर्मूले हमने अच्छे से याद कर लिए। लर्नर्स, ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं ये लेक्चर एक्चुअली में इसीलिए बेस्ड है, मैंने ये स्पेशल लेक्चर बनाया है ताकि आप फॉर्मूलेस को अच्छे से याद कर सकें। और ये फॉर्मूले, इसमें कुछ ट्रिक भी लगाई है मैंने, तो ये लेक्चर स्पेशल है, तो प्लीज इस पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। इसके बाद में देखिए साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी के लिए देखिए मैंने यहाँ पर कुछ और थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट किया है। साइन a माइनस बी, साइन a cos b माइनस एज यूजुअल है cos a sin b। फॉर्मूले में क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ cos में तो क्या था, सबसे पहले cos आ गया था, यहाँ क्या है sin a आ रहा है, cos b आ रहा है, मतलब sin b आ रहा है, cos b आ रहा है, यहाँ नेक्स्ट टाइम जो आ रहा है cos a sin b। तो फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी बस साइन जो है वो सेम है। देखिए साइन सेम है, फिर उसके बाद में sin a cos b, मतलब पहले आएगा sin a फिर cos b, फिर आएगा cos a sin b, cos a फिर sin b, इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट वन sin a प्लस b, तो पहले sin a cos b, फिर उसके बाद में प्लस साइन, साइन इसमें सेम रहेगा, cos में क्या था, या साइन चेंज हो रहा था, या साइन सेम रहेगा, sin a cos b cos a sin b। इस तरह से ये फॉर्मूले को हमें याद करना है। तो देखिए चार फॉर्मूले हमें अच्छे से याद हो गए। पहला फॉर्मूला था cos a प्लस b, फिर cos a माइनस b, sin a प्लस b और sin a माइनस b। ये फॉर्मूले हमने अच्छे से याद कर लिए हैं। ठीक, उसके बाद में हम चलते हैं tan a प्लस b। tan a प्लस b का जो फॉर्मूला है इसे भी जस्ट हमें याद ही करना है, और साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाई है मैंने। जैसे कि देखिए tan a प्लस b है, तो tan a प्लस b, तो आपको tan a प्लस tan b लिख देना है। ठीक, एज यूजुअल साइन आएगा यहाँ पर tan a tan b, फिर उसके बाद में डिनोमिनेटर में 1 माइनस
यहाँ प्लस है तो बस माइनस लगा देना है आपको, 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो ये फॉर्मूला था कुछ इस तरह से। सिमिलरली टेन ए माइनस बी, तो यहाँ माइनस है तो टेन ए माइनस टेन बी, इस तरह से फॉर्मूला आएगा अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो डिनोमिनेटर का साइन बस चेंज होगा, बाकी ऊपर जो है न्यूमरेटर में साइन एज यूजुअल है, डिनोमिनेटर का साइन बस चेंज कर देना है आपको। तो ये थे लर्नर्स मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि हमें हर हालत में याद होने चाहिए। भले ही इससे पहले के बेसिक के फॉर्मूले अच्छे से नहीं आए, पर ये फॉर्मूले मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इन पे अच्छे से फोकस कीजिए। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट फॉर्मूले। नाउ लर्नर्स मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट फॉर्मूलेज। यहाँ देखिए मैंने कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं रिक्वायर्ड। ये फॉर्मूले भी बेसिक है, बट ये ज्यादा फॉर्मूले यूज में नहीं आते हैं। कभी कभार आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बीच बीच में आ सकते हैं क्वेश्चंस के, तो ये फॉर्मूले इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे पहले जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे वो सारे के सारे फॉर्मूले मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इन फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं थोड़ा। यहाँ लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, प्लस नहीं है माइनस नहीं है, साइन ए माइनस बी। ओके, तो ये लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले का मतलब क्या, साइन दो बार है तो यहाँ साइन स्क्वायर, ए और बी दोनों है तो यहाँ ए और बी। इस तरह से याद करती हूँ मैं फॉर्मूले को, तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगी इसी तरह से इस फॉर्मूले को आप याद कीजिए। फाइन, तो ये पहला फॉर्मूला। उसके बाद में लिखा हुआ है कॉस कॉस। तो कॉस का फॉर्मूला जो था हमने इससे पहले पढ़ा था, तो कॉस के फॉर्मूले में साइन भी आया था। तो इसको आप याद किस तरह से करें, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ए भी तो आएगा ही आएगा, स्क्वायरिंग होगी क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, तो यह कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। इस तरह से 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए और कॉस बी, इसको किस तरह से याद करें। यहाँ देखिए साइन लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है, ठीक, तो और साथ ही साथ में ए और बी लिखा हुआ है, सब मल्टीप्लीकेशन में और 2 टाइम्स लिखा हुआ है। तो इसे हमें क्या करना है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला याद करने का है। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद करना है। फाइन, तो ये फॉर्मूला आपको प्लीज अच्छे से याद करिए इस फॉर्मूले को। इसके बाद में 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद करना है। मैं आपको स्टार लगा रही हूँ, ये फॉर्मूले दो, इनको आपको अच्छे से याद करना है। 2 कॉस ए कॉस बी, तो 2 कॉस ए 2 कॉस बी, देखिए इसमें तो सिंपल है, कॉस लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है और यहाँ पर प्लस का साइन लगा दो, 2 लिखा हुआ है, कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ओके, फिर फाइनल फॉर्मूला जो है एक लास्ट, 2 साइन ए साइन बी, दैट मीन्स कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला भी लगभग याद करने का है। तो जो फॉर्मूले थे याद करने के वो मैंने आपको बताया, और जो याद करने के नहीं थे वो भी मैंने आपको बताया। तो इट्स ऑल अबाउट द पार्ट 2 फॉर अ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। आई होप आपको ये फॉर्मूले अच्छे से समझ में आए हो, और इन फॉर्मूले से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यूज है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियोज में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मेरा स्पेशल वीडियो फॉर अ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करिए।